नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 12 फरवरी 2023 है, दिन है संडे एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग योर संडे। दोस्तों संडेज को जो द एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस वाली सीरीज़ है वो नहीं आती है, और फाइनेंशियल न्यूज़ जो हैं वो भी संडेज़ को इतने कोई ख़ास होते नहीं हैं, लेकिन जो रेगुलर न्यूज़ है रेगुलर न्यूज़ जो है वो तो चलते रहते हैं। तो आज ये सीरीज़ जो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे, ये न्यूज़ वाली सीरीज़। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज संडे है तो आज अगर आप जो क्यूरियसली एजुकेशन के द्वारा बनाए गए कुछ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो दैट विल बी ए बिग हेल्प। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज गाइज हु आर सपोर्टिंग अस। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियोज़ को शेयर करते हैं, राइट। आप वीडियोस को लाइक करते हैं और क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को बताते भी हैं, तो दिस इज़ हेल्पिंग आवर चैनल अ लॉट। और जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं उनसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर किया कीजिए। असेंबली इलेक्शंस इन 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। दोस्तों त्रिपुरा में इलेक्शन जो है वो 16 फरवरी को होने वाले हैं, और उसके बाद मेघालय और नागालैंड, ये दो राज्य जो हैं, तो इन दोनों में 27 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं। ये तीनों राज्यों की बात करें तो तीनों की जो असेंबलीज हैं, राइट, ये 60 मेंबर्स वाली असेंबलीज हैं, यानी कि टोटल 60 एमएलएज जो हैं वो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, तीनों के 60 एमएलएज हैं। और तीनों इलेक्शंस की जो रिजल्ट डेट है दैट इज़ ऑन 2 मार्च, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का शेड्यूल जो है वो देख लेते हैं। राजस्थान जाने वाले हैं, उसके बाद वो कर्नाटका जाने वाले हैं। राजस्थान में जो दौसा है तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब शिलान्यास करेंगे, फाउंडेशन स्टोन रखेंगे रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये टोटल 18,100 करोड़ रुपीस के हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कैपेक्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी के साथ साथ जो दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, तो उसको देश के हवाले करेंगे, राइट, डेडिकेट करेंगे पूरे देश को। और ये जो दिल्ली दौसा लालसोट हैं तो ये एक ऐसा रोड है जिससे दिल्ली से जयपुर का रास्ता जो लगभग 5 घंटे का है, ये 3.5 घंटे में, मीन्स ये लगभग आप पकड़ लीजिए 1.5 घंटा जो है वो कम हो जाएगा। और ये पूरे क्षेत्र के लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने वाला प्रोजेक्ट है। 246 किलोमीटर का ये जो सेक्शन है तो इसको 12,150 करोड़ रुपए से बनाया गया है। और इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मंडे को बेंगलुरु जाएंगे और वहाँ पर 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 जो एयरफोर्स स्टेशन है बेंगलुरु में, तो वहाँ पर इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इस एरो इंडिया 23 में 80 से भी ज़्यादा देश के जो मेंबर्स हैं वो पार्ट करने वाले हैं। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन, इससे पहले हमने बात की थी कि हमारे जो अमित शाह साहब हैं वो 74th बैच जो हैं आईपीएस ऑफिसर प्रोबेशनर्स की, तो उनकी पासिंग आउट परेड को अटेंड करने के लिए हैदराबाद, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में गए थे। और यहाँ पर अमित शाह साहब ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में बताया कि इससे हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है हमारे देश की वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उन्होंने 3 मंत्रास के बारे में बात की, एक है अवेयरनेस, सेकंड इज प्रिपेयर्डनेस एंड द थर्ड वन इज एनफोर्समेंट। तो ये 3 चीज़ों की वजह से हमारी पुलिस जो है वो और ज़्यादा टेक सेवी हो जाएगी पूरे लेवल पे, राइट, जो रैंक्स एंड फाइल्स कहते हैं। आईएसआईएस अल कायदा, दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ, बेंगलुरु से इसको गिरफ्तार किया गया है। और ये व्यक्ति जो हैं इसकी एलिज्ड लिंक्स हैं आईएसआईएस और अल कायदा से। ये पिछले 2 सालों से एक आईटी फर्म में काम कर रहा था और एक जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया बाय कर्नाटका पुलिस एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और फिर पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो सीरिया जाने वाला था मार्च को, और इस व्यक्ति से एक लैपटॉप और 2 हार्ड डिस्क जो हैं ये भी बरामद हुई है। तो अब इसकी आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है ये 15.67 लाख करोड़ रुपीस का हुआ। और टोटल कलेक्शन जो है लास्ट ईयर के मुकाबले 24.09% ज़्यादा हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नेट ऑफ रिफंड्स जो हैं वो 12.98 लाख करोड़ रुपीस के हैं, विच इज़ 18.40% हायर देन
लास्ट ईयर। और ये जो टोटल बजट एस्टिमेट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉर 2022-23 जो हैं, तो इससे ये 91.39% जितना ये है, और रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है उसका 78.65% है। महर्षि दयानंद सरस्वती, आज उनका जन्मदिन है, राइट। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, और आज उनका 200th बर्थ एनिवर्सरी है। तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन को इनॉग्रेट करेंगे। और ये जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं, तो उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वो एक समाज सुधारक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कल यानी कि 11 फरवरी को उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, और इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको याद किया। भारतीय जनसंघ जो हैं उनके लीडर थे फ्रॉम 1953 टू 1968, और जो गरीब लोग हैं तो उनकी काफ़ी सेवा करते थे। और इसी मौके पर अमित शाह ने यह बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं, और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनसे एक सरकार कनेक्ट कर रही है। G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, ये जो पहली मीटिंग हुई थी तो ये कंक्लूड हो गई है। बेंगलुरु में ये मीटिंग हुई थी, और एक पॉजिटिव नोट के साथ ये कंक्लूड हुई है। और यहाँ पर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको फिर से रिस्टोर करने की बात, फिर ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना, इसी के साथ साथ कोस्टल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने की बात बताई है, बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करना, फॉरेस्ट फायर को रोकना, मराइन लिटरिंग को रोकना, यानी कि जो कचरा समंदर में फेंका जाता है उन सारी चीज़ों को, और सर्कुलर इकोनॉमी जो है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, इस चीज़ पर और ज़्यादा जोर देना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई। हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो सेक्रेटरी हैं लीना नंदन, उन्होंने कहा कि ये डिस्कशंस जो हैं, इन डिस्कशंस में एक रोड मैप तैयार करने की बात बताई है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करें लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। इसी के साथ साथ जो फ्लोरा एंड फौना है उनकी रक्षा करना, और बायोडाइवर्सिटी जो है इसकी रक्षा करने के बारे में भी बातचीत हुई। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, 5 की प्रायोरिटी एरियाज जो हैं वो डिस्कस किए गए इन द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। ये हैं ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किलिंग फॉर यूथ, टूरिज्म एमएसएमईज एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। ये 5 प्रायोरिटीज़ हैं। ये पांचों की पांच आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम है, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। आपको डायरेक्टली ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर लोकेट हुई थी, तो रिमेंबर इट इज़ इन फीजी। फीजी एक आइलैंड नेशन है, और 15th ऑफ दिस मंथ से फीजी में 3 दिन के लिए ये 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है उसकी शुरुआत होगी। और इस साल की जो थीम है दैट इज़ हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट थीम, इसको याद रखिएगा। जो ये हिंदी दिवस है तो इसमें वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, सॉरी नॉट हिंदी दिवस, सॉरी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है तो इसकी थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑपरेशन दोस्त जो है वो सीरिया और टर्की में चल रहा है, और दोस्तों अभी 24,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे भारत के एक व्यक्ति जो हैं, एक होटल है मलातिया में, तो वहाँ पर हमारे देश का एक बिजनेसमैन जो है वो वहाँ पर गए थे, और उनका पार्थिव शरीर जो है वहाँ से बरामद हुआ है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनकी जो बॉडी है उनको उनके परिवारजन जो भारत में है उनको सौंपा जाए। DRDO asks industry to join 5th generation fighter development। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA जो है ये DRDO के तहत काम करने वाली एक बॉडी है, और ये जो ADA है, ADA ने भारत की जो अलग अलग कंपनीज हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको इनवाइट किया है कि आप आइए, हमारे साथ मिलिए, और लेट्स क्रिएट 5th जनरेशन फाइटर जेट। इंडिजीनियसली हम इसको क्रिएट करेंगे। इसका नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA 5th जनरेशन। और जो इससे पहले हमने तेजस बनाया, इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो इसके सक्सेस के बाद अब हम एक हेवी वर्जन भी बना रहे हैं, राइट, इंडिजीनियस हेवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
और ये फिफ्थ जनरेशन मीडियम वेट मल्टी रोल ट्विन इंजन वाला एयरक्राफ्ट भी बनाने की शुरुआत जो है वो भारत करना चाहता है। और बहुत ही कम देशों के पास ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है तो इसका अप्रूवल अभी बाकी हो। 2009 की बात है जब उस समय पर यूनियन गवर्नमेंट ने 90 करोड़ रुपीस जो है वो इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अलॉट किए थे और इसके साथ एडिशनल 445 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन किए गए थे। इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है वो आने वाले 3 सालों के अंदर रोल आउट किया जाएगा और उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये प्रोडक्शन एजेंसी है, यानी कि प्रोडक्शन का काम जो है वो हल करता है, HAL। और कुछ एक्टिविटीज़ कुछ चीज़ें जो हैं उसको बनाना हल ने स्टार्ट कर भी दिया है। AMCA जो है ये 25 टन ट्विन इंजन स्टील एयरक्राफ्ट हैं और इसमें इंटरनल वेपन्स बे हैं, डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक है, बहुत कुछ टेक्निकल चीज़ है। बेसिकली ये एक बहुत ही लेटेस्ट एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं, राइट। बहुत कम देशों के पास है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और इसकी इंटरनल कैरेज जो है ये 1500 किलो पेलोड की होगी, 5500 किलो ऑफ एक्सटर्नल पेलोड विथ 6500 किलो ऑफ इंटरनल फ्यूल। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लास्ट सितंबर जो LCA MK2 है, यानी कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सॉरी मैंने कहा हैवी नहीं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस है, तो उसका एक नया वर्जन MK2 जो है तो इसको बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन कर दिए हैं और इसमें से 2,500 करोड़ रुपए जो है वो ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 जो है जो गांधीनगर में हुआ था तो वहाँ पर इसका प्रोटोटाइप जो है वो रखा गया था और इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 2026-27 में तैयार हो जाएगी। और LCA MK2 जो है ये जो हमारा तेजस है उससे हेवियर वर्जन होगा और उससे ज़्यादा केपेबल वर्जन होगा। और जो हमारी एयरफोर्स जो है तो इसने 6 ऐसे स्क्वाड्रंस LCA MK2 के बनाने की बात बताई है और HAL जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है 48,000 करोड़ रुपीस का। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज न्यूज़ डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने संडे को एंजॉय कीजिएगा। आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो अभी मिलेगा। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़ और फिर कल से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।